नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी HK जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी एक घोड़ी के जीवन पर आधारित है। एक राजा की बहुत ही पसंदीदा घोड़ी थी। जहाँ भी राजा जाता, चाहे वह युद्ध का मैदान हो, चाहे जंगल में सैर पर जाना हो, उस अपनी पसंदीदा घोड़ी को लेकर के ही जाता। घोड़ी भी राजा के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। वह अपने प्राणों की चिंता ना करके राजा के बारे में ही सोचती थी और उसने युद्ध के मैदान में कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की। वक्त गुजरता गया। उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, थोड़ा समझदार हो गया, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हृष्ट-पुष्ट हूँ, लेकिन मेरी एक आँख फूटी हुई क्यों है। घोड़ी ने अपने बेटे को कहा कि बेटे, एक बार की बात कि राजा साहब मेरे ऊपर सवार होकर के जा रहे थे और उन्होंने एक चाबुक चलाया और वो चाबुक मुझे लग गया। उस चाबुक के लगने के कारण से तुम्हारी एक आँख फूट गई। जैसे ही उस बच्चे ने यह बात सुनी, उसके अंदर बहुत क्रोध पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं इस बात का राजा से बदला लूँगा। लेकिन घोड़ी ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटे, राजा पूरी तरह से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हें सुंदर, स्वस्थ और ताकतवर बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे मन में किसी तरह की ऐसी बात नहीं आना चाहिए। राजा ने जानबूझ करके तुम्हारी आंख नहीं फोड़ी है, ये अनजाने में ऐसा हो गया। लेकिन अपनी घोड़ी माँ की बात उस बालक घोड़े के समझ में नहीं आई। वक्त गुजरता गया, घोड़ा भी जवान हो गया और घोड़ी का स्थान उस घोड़े ने ले लिया। अब राजा उस काने घोड़े पर सवार होकर के सभी जगह जाता। एक बार की बात, पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। परिस्थिति बड़ी भयानक थी। राजा युद्ध के मैदान में था और उसी काने घोड़े के ऊपर सवार था। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि या तो राजा पकड़ा जाएगा या राजा मारा जाएगा। लेकिन जो काना घोड़ा था, उसने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे ना तो राजा पकड़े जा सके और ना ही राजा मारे जा सके। जब युद्ध के मैदान से वह घोड़ा राजा को बचा करके महल की तरफ ला रहा था, तो उसके मन में एक उत्साह था कि मैंने राजा को बचा लिया। महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंच जाने के बाद उसे याद आता है कि अरे, मुझे तो इस राजा से बदला लेना था और मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। ऐसा कैसे हो गया। और यही बात वो अपनी माँ को बताता है। उसकी घोड़ी माँ उससे कहती है कि बेटे, तुम इसलिए राजा साहब को बचा करके लाए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो संस्कार विद्यमान हैं वो नमक हलाली के हैं। तुमने राजा का नमक खाया है। राजा का तुम बुरा नहीं सोच सकते।
मैंने तुम्हारे लिए जो संस्कार दिए हैं, जब तुम गर्भ में थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब तुम्हारी बाल्यावस्था भी थी, हमने सदैव तुम्हारे लिए अच्छे संस्कार दिए कि तुम राजा के प्रति और राज्य के प्रति वफादार बनो। मेरे द्वारा दिए गए संस्कारों का यह परिणाम रहा कि तुम जो बुरा सोच रहे थे वो तुम्हारे आंतरिक मन में नहीं जम पाया, और इसी के परिणाम स्वरूप तुमने राजा की रक्षा की, राजा से तुमने बदला नहीं लिया। प्यारे बच्चे, जो संस्कार होते हैं वो संस्कार ही हमारे अंदर काम करते हैं। तो यह बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हाँ, वास्तव में माँ ने हमारे लिए जो संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों के कारण से मेरे मन में जो विद्वेष की भावना थी वो ऊपरी थी, उसको मैंने नहीं किया और राजा को बचा करके महल में लेकर के आया। तो दोस्तों, यह जो कहानी है, यह कहानी हमारे लिए संदेश देती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जन्म से जो संस्कार देते हैं उनका उसके जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति को देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय भी माँ के जो परिणाम होते हैं, माँ के जो विचार होते हैं, उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है हमारे देश के महाभारत युद्ध में मारे गए अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह भेदन किया था, उसकी जो कला सीखी थी जब वो गर्भ में थे, वो उस समय सीखी थी। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने घर का वातावरण, हम अपने परिवार का वातावरण इस प्रकार से बनाएं कि हमारे बच्चे संस्कारित हो सकें। जब हमारे बच्चे संस्कारित होंगे तो एक स्वस्थ समाज का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मिलेंगे आपको अगली कहानी में एक प्रेरक बातों के साथ। साथ ही साथ एक संदेश और आप लोगों को देना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई अच्छी कहानी है जो कि हमारे लिए प्रेरणा दे सकती है, तो वो कहानी आप हमारे पास भेजिए। आपकी कहानी मेरी जवानी मैं आपको सुनवाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।